ब्राजील ने अपने देश में क्रिप्टो को लीगल कर दिया है। अब ब्राजील के लोग क्रिप्टो को पेमेंट मेथड के रूप में उपयोग कर पाएंगे। 31 दिसंबर को कार्यालय छोड़ने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो ने देश के भीतर क्रिप्टो को पेमेंट मेथड के रूप में लीगली यूज करने के उद्देश्य से एक प्रपोजल अप्रूव किया है। ब्राजील की फेडरल गवर्नमेंट की ऑफिशियल पत्रिका के दिसंबर 2022 पब्लिकेशन में बोल्सोनारो के कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति ने देश की चैम्बर ऑफ डिप्यूटी से डिस्कशन के बाद बिल को अप्रूव किया है। बिल के अनुसार ब्राजील के निवासी देश में लीगली बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एल साल्वाडोर में होता है। हालांकि ब्राजील के नए लॉज में लीगल पेमेंट मेथड्स में डिजिटल करेंसीज इंक्लूड की गई है। ये लॉ वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक लाइसेंस भी जारी करेगा और जो लोग डिजिटल एसेट्स का उपयोग करके फ्रॉड करते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगेगा। ब्राजील में क्रिप्टो लॉ अगले 180 दिनों में लागू होगा, जो कि एक्सपेक्टेड बाय जून 2023 तक है। बोल्सोनारो कुछ ही दिनों में कार्यालय छोड़ने वाले हैं, जिसके बाद लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा या सिंपली लूला 1 जनवरी को राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे। लूला ने 2003 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और पहले क्रिप्टो ब्लॉकचेन अपनाने के पक्ष में बयान भी दिया था। तो चलिए डालते हैं एक नजर अगली नई खबर पर। नैसकॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 2030 तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में 184 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होने की क्षमता है। नैसकॉम ने वजीरेक्स के साथ मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश भी किया है, जिसका नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया। अब तक भारत में 50,000 लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और नैसकॉम की रिपोर्ट हमें बताती है कि 2030 तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में 8 लाख लोग काम करेंगे। जी हाँ, ये एक्सपेक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भारत देश की यंग पॉपुलेशन के द्वारा क्रिप्टो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को तेजी से अपनाने की संभावना है। भारत में इस वर्ष क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वास्तव में पिछले वर्ष की तुलना में मैसिव ग्रोथ देखी गई है। ब्लॉकचेन एनालिटिक फर्म चैन एनालिसिस के विश्लेषण ने क्लेम भी किया है कि ये 923 मिलियन डॉलर से 6.6 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। साल की शुरुआत में देश की सरकार ने क्रिप्टो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी होने की वजह से क्रिप्टो को बैन करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने जून के महीने में सुझावों के साथ इस स्ट्रिक्ट रूल को ईजी कर दिया और बिटकॉइन को क्रिप्टो रेगुलेशन बिल के अंतर्गत एसेट क्लास की श्रेणी में एक्सेप्ट भी किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए कॉइनेटिक। यहाँ पर हम आपको क्रिप्टो से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे।